पहले जितनी अपीलें दायर हुई हैं वो सरेंडर किए बगैर, अगर फैसला ज्वाइन किए बगैर हो सकता है तो सरेंडर किए बगैर अपील हो सकती है। उनमें से कोई अपील अभी तक रिजेक्ट नहीं हुई। जो फैसलाबाद के मुकदमात की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जो पिछली हमारी लीगल हिस्ट्री है उसमें से आपको याद है कि नवाज शरीफ मुल्क से मफरूर थे। आपको याद है शहबाज शरीफ मफरूर थे, उनकी बेगम साहब भी उनके साथ थी। फिर एक और मुकदमा हुआ, उनके दामाद और उनकी बेटी वो भी मफरूर हो गए, उनको सजा हुई थी। आंसर इज नो। और जहाँ तक जायदाद की जब्ती का ताल्लुक है उसके बारे में खुद मैंने 2 लोगों के लिए तो लिटिगेशन किया, उसमें हमें स्टे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, एक जुल्फी बुखारी और एक उमर अय्यूब। सर साहबजादा हामिद रजा और अब्दुल लतीफ चित्रानी भी इसी तरह के केसेस में वो गिरफ्तार हुए, सरेंडर हुए, क्या उनके लिए अपीलें दायर कर दी गई हैं? जी, उनकी अपीलें बिल्कुल दायर शुदा हैं और हमारा तकाजा है कि अपीलों को जल्दी सुना जाए। साहबजादा हामिद रज़ा के भाई साहब से मेरी बात होती रहती है, हम उनसे इन टच हैं। बार बार यही होता है कि सरकार की जानिब से आके अल्तवा की दरख्वास्त की जाती है, रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया जाता। ये वो हरबे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी तकलीफ़ को, उनकी मुश्किल को बढ़ाने के लिए। जिस दिन भी उनकी अपील सुनी जाएगी, साहबजादा हामिद हों, चित्राली साहब हों, हमारी फिरदौस बीवी भी फैसलाबाद में जेल में है और बड़े नामसायद हालात में जेल में है, तो ये एक टॉर्चर है, इज़हार आसानी है जिस पे ये रियासत जो है तुली हुई है। तो इंशाअल्लाह जल्द वो बाहर होंगे। उन्होंने सरेंडर किया है, उनकी अपील बिल्कुल राइप फॉर आर्गूमेंट है। मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में आपके हवाले से कि खान साहब ने से आपकी मुलाकात होती है और उन्होंने आपको किसी सेनेटर के हवाले से कहा कि जी उन्हें फारिग कर दें या जो जैसे भी मामला चले, तो मीडिया में बड़े चल रहे हैं। तो सर बताइएगा वो सेनेटर कोई थे, इस तरह का कोई मामला है या नहीं है? नहीं, मेरी मुलाकात खान साहब से आप जानते हैं 16 अक्टूबर के बाद नहीं हुई। खान साहब की जानिब से कुछ हिदायत मिली, दीगर बहनों की 2 दफ़ा मुलाकात हुई, आप जानते हैं 4 नवंबर को, 2 दिसंबर को, उसके बाद सलमान सफदर साहब की 1 दफ़ा मुलाकात हुई। लेकिन जो मुझे हिदायत आई हैं वो मेरे लिए हैं, कब क्या अमल करना है वो मुझ पे छोड़िए। सलमान अहमद साहब ये बताइएगा कि 55 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, अपोजिशन की तरफ से उस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया जो कि आना चाहिए था। हुकूमत जो है ना बड़े सुकून से वो कहते हैं 110 रुपए भी अगर हम कर लेते तो आप क्या कर सकते हैं, तो उस तरह अपोजिशन सामने नहीं आई। जिस तरह अमली तौर पे एक चीज़ होती है कि बंदा आता है आके जो है ना उसको करता है कि ये हम इनके हक के लिए खड़े हैं, अवाम के लिए, क्योंकि अवाम ने तो आपको 90% वोट दिया है। देखिए, हम आपके सामने बैठे हुए हैं, खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि हम सड़क पे निकलें और अवाम हमारे साथ हो तो वो भी होगा। देखिए, असेंबली में एहतजाज हुआ है, हर असेंबली में इस पे एहतजाज हुआ है, सेनेट में एहतजाज हुआ है। हम हर आईनी कानूनी रास्ता इस वक्त अपनाए हुए हैं और एहतजाज भी कानूनी रास्ता है। ये गलत फहमी है लोगों की कि सड़क पे चलना कोई गैर कानूनी अमल है। पूरे पाकिस्तान पे ये दफ़ा 144 लगा दें। आईन पाकिस्तान हमें हक देता है, राइट टू मूवमेंट देता है, राइट टू स्पीक देता है, राइट टू एसोसिएट देता है। हम बिल्कुल उस हक का इस्तेमाल करते रहेंगे। आज आपके सामने बैठे हम बाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं कि एक अशराफिया की हुकूमत है, अमीर की हुकूमत है, अमीरों के लिए हुकूमत है जिसने अवाम पर यह बोझ डाला है। मेरे सामने नंबर इस वक्त है, कहीं भी 5% से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ दुनिया में। हमारे यहाँ 22% इजाफा किया गया है। इसका मकसद सिर्फ तिजोरियों को भरना है और जैसा कि मैंने कहा इनकी शाह खर्चियों को पूरा करना है और कुछ भी नहीं है। तो हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, आपको हम सड़कों पर भी नजर आएंगे। देखिए, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस नहीं है। इस तमाम अमल में उनको टारगेट किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं। बतौर खातून बिल्कुल उनका हक बनता था कि उनकी जो सस्पेंशन की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो सुनी जाती। लेकिन 1.5 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अब तो उनका स्टैट्यूटरी राइट, कानूनन भी उनका हक बन चुका है कि उनको बेल दी जाए। उनकी जो सज़ा की मुद्दत है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो हमें पूरा यकीन है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद वजूद में आने वाली अदालतें भी उनको रिलीफ दिए बगैर नहीं रह सकेंगी। सर ये बताइएगा कि ये डाउट क्यों है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का एक पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट, उसके तहत ये क्यास है या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा बनना? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक फ़ज़ा में एक गूंज, एक आप कह लीजिए एक आवाज़ है इस वक्त मौजूद। इसीलिए हमने आपके सामने ये अपनी गुजारिश पेश की है कि पाकिस्तानी कौम कभी इसको कबूल नहीं करेगी। हम यहाँ बैठे हैं और हमें यकीन है कि ऐसी गलती
मंसूबा साज नहीं करेंगे, इतना शऊर उनमें अब भी शायद बाकी है कि वो ये ना करें। हम ये समझते हैं कि ऐसा करना पाकिस्तान के खिलाफ एक हमला होगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इंशाअल्लाह नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।